हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड स्टेप पढ़ा था। सेकंड स्टेप था रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। थर्ड स्टेप था रिमूवल ऑफ यूजलेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने ग्रामर दे रखी है S टेंड्स टू A S और A B, A टेंड्स टू नल, B टेंड्स टू नल, D टेंड्स टू स्मॉल b। सबसे पहले हम सोल्यूशन अगर फाइंड आउट करेंगे, नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले नल प्रोडक्शन को रिमूव जब हम करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए नल प्रोडक्शन है क्या। नल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होते हैं नॉन टर्मिनल या फिर कोई वेरिएबल, कोई भी कैपिटल वैल्यू अगर नल को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं नल वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए आप, ए डायरेक्टली नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन टर्मिनल और वेरिएबल ए है वो नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए नलेबल वेरिएबल है। उसके बाद बी जो है वो डायरेक्टली नल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी भी नलेबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, W1 लिखा, W1 इक्वल टू A, B, जो डायरेक्ट हमें नलेबल वेरिएबल मिल रहे हैं हमने उनको लिख लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे W2, W2 इक्वल टू W1 यूनियन। अब हम इनका यूज करेंगे, इन वैल्यूज का यूज करके सभी प्रोडक्शन में रखेंगे कहीं और क्या नल बन रहा है इनडायरेक्ट वे में। तो अगर मैं इस नल की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं A की और इस नल की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं तो हमारा S प्रोडक्शन जो है वो भी नल हमें दे रहा है। यानी नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या लिखा, W2 इक्वल टू, जो पुराने नलेबल वेरिएबल थे वो W1 यूनियन, जो नया बना, नया क्या बना S, तो A, B यूनियन S। तो यहां पर हमारे नलेबल वेरिएबल क्या कह जाएंगे, A, B, S। फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, W3 निकालेंगे। W3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W3 इक्वल टू W2 यूनियन। इसमें और कोई हमारा प्रोडक्शन नल दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 5। अब हम इसका यूनियन जब लेंगे तो A, B, S, तो हमारा क्या हो गया, A, B, S, A, B, S, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, यानी W2 इक्वल टू W3। यानी हमारे नलेबल वेरिएबल्स जो हैं वो क्या निकल के आए, नलेबल वेरिएबल्स A, B, S। तो ये हमारा स्टेप 1 है। इसके बाद हम स्टेप 2 की बात करेंगे। हमने स्टेप 1 की बात कर ली थी। स्टेप 1 में हमने क्या किया, नलेबल वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन हमारा ये था S टेंड्स टू AS और AB, A टेंड्स टू एप्सिलॉन, B टेंड्स टू एप्सिलॉन, D टेंड्स टू B। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, नलेबल वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर दिया। कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। A और B जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे थे और S आपका क्या कर रहा था, इनडायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा था। तो हमने W1 W2 वाले स्टेप से उसको डिराइव कर दिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट न्यू प्रोडक्शन P डैश। जो भी न्यू प्रोडक्शन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ग्रामर है उसको एज इट इज लिख लेंगे, जो भी स्टेप है। S टेंड्स टू AS और AB, इसे एज इट इज लिख लेंगे। A टेंड्स टू एप्सिलॉन है तो नल को तो रिमूव करना है, यानी कि रिमूव हो जाएगा। B टेंड्स टू एप्सिलॉन, यानी नल को रिमूव करना है, ये भी रिमूव हो जाएगा। और D टेंड्स टू हमारा B बचेगा, एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नलेबल वेरिएबल क्या क्या है। हमारा A नलेबल वेरिएबल है, B है और S है। तो राइट साइड में जहां पर भी A, B और S होगा उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे नल से। यहां पर आ जाइए, यहां पर ये S है तो इस S को जब नल से रिप्लेस करेंगे तो A डॉट नल, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, नल से। A की जगह नल रखेंगे तो नल डॉट B, और किसी का भी मल्टीप्लाई अगर हम नल से कराते हैं तो सेम वैल्यू आती है, यानी यहां पर क्या मिलेगा हमें, B, कैपिटल B। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, B पे नल पुट करते हैं। अगर B पे नल पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A डॉट एप्सिलॉन, यानी इससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल A। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, दोनों की जगह नल पुट कर देते हैं तो नल डॉट नल, तो यहां पर नल मिलेगा। बेसिकली हम नल को रिमूव कर रहे हैं बट इस स्ट्रिंग में स्टार्टिंग स्टेट पे ही नल जनरेट होगा हमारा, तो इसलिए नल को हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हमारे ग्रामर क्या जाएगी, बेसिकली S टेंड्स टू AS और AB और स्मॉल a और कैपिटल A और कैपिटल B और एप्सिलॉन और D टेंड्स टू B। ये स्पेशल केस है स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में ही एप्सिलॉन जनरेट हो रहा था हमारा स्टार्टिंग स्ट्रिंग में, इसलिए एप्सिलॉन लिखा जाएगा। अदरवाइज एप्सिलॉन कहीं और भी होगा तो हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा।